नमस्कार, प्रणाम, राम राम, सलाम। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने पसंदीदा प्रोग्राम हंसी की रेल छूट न जाए में। दोस्तों, आजकल हमारे भोजपुरी और भोजपुरी सिनेमा की डिमांड और पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। आरा, छपरा, बेतिया, बनारस, देश विदेश सब जगह लोग भोजपुरी फिल्में देख रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसी ही फिल्म दिखाने वाले हैं जो लिट्टी चोखा बैनर तले बनी है और जिसका नाम है चोरी हुआ जेवर, ससुरा निकला देवर। ये चंपा, मेरी गिल्ली, कहाँ हो जाने मन? देखो, तुम्हें लेने तुम्हारा प्यार डंडा सिंह आया है और तुम्हारे लिए अपना इतना बड़ा दिल लेकर आया है। आराम से भैया, आराम से पैर रखिएगा, आराम से, कहीं झटका न लग जाए आपको। अरे जुगनू, हमारा पैर थोड़ी भारी है जो ये कर रहा है। अरे नहीं भैया, आप अपने होने वाले ससुराल में इतनी बार कुटा चुके हैं कि अब आपका कदम जो है ना फूक फूक के रखवाना पड़ रहा है। अरे चुप कर तू। गिल्ली, मेरी जान, तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे प्यार में तुम्हारा डंडा कितना अंधा हो गया है। हाँ भाभी, भैया इतने अंधे हो गए हैं कि आजकल ही गाय भैंसों की भी पप्पियां ले रहे हैं। अरे पगला, दारू नशे में पता ही नहीं चलता। तूने सिर्फ गाय भैंस वाला देखा है, गधी वाला प्यार देखता तो पता चलता कितना प्यार करते हैं हम गिल्ली से। हाँ गिल्ली भाभी, तुम्हारे प्यार के गम में ही इतना दारू पी रहे हैं, इतना दारू पी रहे हैं कि आजकल ही पैखाने को भी मैखाना बना कर रख दिए हैं। चुप चुप चुप। ए गिल्ली, आ जाओ, देखो हम आ गए हैं। गिल्ली, गिल्ली, आ जाओ गिल्ली। अरे तुम कह दो ना गिल्ली, हम पटना में तुम्हारे लिए ताजमहल बनवा दें। हाँ भाई। ये भैया, एक बार हम अंदर जाकर देखे क्या कि भाभी हैं या नहीं? मारेंगे ना मुंह टूट जाएगा। दोबारा बोला तो जुबान खींच के टाई बना देंगे। अरे गिल्ली हमारी है और उड़ाना तुम चाहते हो। वाह बेटा, तुझे पता है रे क्या? हमने गिल्ली के लिए शेर भी लिखा है। अच्छा अच्छा, इरशाद इरशाद। शेर लिखा है कि शेर की मौसी है बिल्ली। अरे शेर की मौसी है बिल्ली, देश का दिल है दिल्ली, हम है लकी जो तुम हमको हो मिलनी। आई लव यू गिल्ली, आई लव यू गिल्ली। ए गिल्ली, जल्दी बाहर आओ, बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ए गिल्ली, आओ। ए डंडा सिंह, ज्यादा मत बोलो वरना मुक्का मार के तोड़ देंगे। डंडा सिंह है, कांच का टुकड़ा नहीं जो मुक्का मारने से टूट जाए। ए भैया, आप दोनों लोग बात करिए। हम जा रहे हैं घर, क्योंकि कल हमारे मम्मी पापा की शादी है, उसके लिए मुझे घोड़ी ढूंढना है। हम चल रहे हैं भैया। हाँ भैया, जा बेटा, जल्दी जा जा। हाँ निकल जा। चुप मार के एकदम, एक दो। ए गिल्ली, आओ चलो हम लोग भी ना शादी कर लेते हैं। ऐसा है डंडा सिंह, हम तो शादी करने का ना सपना छोड़ दो। हम तुमसे शादी नहीं करने वाले। हम अपनी जवानी को टिश्यू पेपर की तरह जला देंगे, पर तुमसे शादी कभी नहीं। अरे काहे नहीं करोगी? गिल्ली, का कमी है हमरा में? अरे कमी ये है कि तुमसे शादी करने के चक्कर में हम अपने गली मोहल्ले के 10-12 लड़कों को नाराज नहीं कर सकते ना। गिल्ली, हाँ, ये का कह रही हो पगली? हम तुमको अपना खेत बेच बेच कर शॉपिंग कराए और तुम हो कि आज शादी करने से मना कर रही हो। देखो कितनी अच्छी हमारी जोड़ी है। देखो, गिल्ली और डंडा दोनों मिलकर लिट्टी चोखा दुकान खोलेंगे, कितना मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा। साफ साफ बोल रहे हैं, हम तुमसे शादी नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते, बस। गिल्ली, तुम हमारे साथ नहीं चली तो हम यहाँ खून की नदियां बहा देंगे। ज्यादा चपड़ चुपड़ मत करो ना तो गन्ना की तरह तोड़ देंगे और नींबू की तरह निचोड़ देंगे। गिल्ली, हाँ, ये कौन है? ये हमार नया 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 बॉयफ्रेंड है, तुक्का। ये तुक्का? डंडा और गिल्ली के प्यार के बीच आ गया है तुक्का। अब क्या होगा डंडा का? क्या गिल्ली डंडा की हो जाएगी या तुक्का से दिल लगाएगी? अभी पता चल जाएगा। देखते रहिए, हंसी की रेल छूट न जाए।
बेबी हम तुमसे सच्चा प्यार करते हैं, हमारे प्यार की सच्चाई पहचानो तुम। ओ डंडा सिंह, तुमसे ज्यादा पैसा मेरे पास है, ठीक है? और आज के जमाने में प्यार से ज्यादा पैसा की जरूरत है। बाबू मेरी बेबी के लिए प्यार का अहमियत ज्यादा है। अबे सुना नहीं है, हर लड़की का सपना होता है कि उसके सपनों का राजकुमार आ रहा है। कभी सुना है कि किसी लड़की के सपने में कोई मजदूर आया हो? तुम राजकुमार? अबे खरबूज के बीच बदतमीज तू है कौन बे? बाबू दिल के दुनिया में इसका खजाना है, इनके प्यार में पागल, हम इनकर दीवाना है। देखा डंडा सिंह, कितना अच्छा शेर मारा मेरे तुक्का ने। हाँ तो शेर तो हम भी मार सकते हैं। अच्छा? हाँ, कि मोहब्बत का समंदर नहीं है मेरी मोहब्बत का कुआं, कि मोहब्बत का समंदर नहीं है ये मेरी मोहब्बत का कुआं, और हमारे बीच कोई आया तो हो जाएगा धुआं धुआं। तो तुम चलो दिल्ली, मेरे लिए थोड़ा अब बैगन का कलौंजी बनाओ, मैं इसको निपटा के आता हूँ। नहीं 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 नहीं, पहले इसको निपटाओ, हमको देखना है। यहाँ आकर तुक्का सिंह तुमने अपने मौत को दावत दी है। बाबू डंडा सिंह, ये गन का खेल हम तब से खेल रहे हैं ना, हाँ। जब गब्बर सिंह हमारे दादाजी का चड्डी धोया करता है और मोगेम्बो हमारे दादाजी का नाड़ा डाला करता था। अच्छा तो शाकाल क्या करता था भाई? मेरा डायपर बदलता था। ए बेटा ज्यादा उछलो नहीं, तुमको शायद पता नहीं है कि डंडा सिंह किस बला का नाम है। ए गिल्ली बताओ इनको। हाँ एक मिनट सोच के बताती हूँ। सॉरी डंडा। किस बात के लिए सॉरी? अरे हमको याद ही नहीं आ रहा कि डंडा सिंह किस बला का नाम है। डंडा सिंह उस बला का नाम है जिसका नाम सुनकर अजगर भी सिकुड़ के सांप बन जाता है। तुक्का सिंह किस बला का नाम है तुमको मालूम है? नहीं। जब तक पूरा दिन में 100 लोगों का मुंह लाल ना कर दूं तब तक मैं खाना तक नहीं खाता। क्यों तुक्का? क्योंकि बाबू अपनी पान की दुकान है, चौरसिया पान भंडार। पान खिला के मुंह एकदम अमरपाली के गाल की तरह लाल कर देते हैं। सुन चल निकल ना, तभी चना की तरह भूंज के तुमको यही रख दूंगा। तुक्का तुक्का फिर ना थोड़ा सा मिर्ची और लहसुन की चटनी भी साथ में लेकर के आना। वो क्या है ना, मुझे भुने हुए चने के साथ खाने में बहुत मजा आता है। ऐसे क्या देख रहा है, चल निकल निकल। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन याद रखना गिल्ली को डंडा से कोई अलग नहीं कर सकता है। इससे पहले कि गुदगुदाए अभी हम जा रहे हैं। अभी तो मौका देखकर डंडा वहां से निकल गया, मगर क्या तुक्का गिल्ली को डंडे से अलग कर पाएगा या खुद ही मुंह की खाएगा? ये सब आगे पता चल जाएगा, आइए देखते हैं। गिल्ली अब चिंता की कोनो बात नहीं है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक समझ लो कि तुम एटीएम की तरफ से। पर तुक्का हम तो बिना ताले की तिजोरी की तरह अनसेफ है ना। तू फिर आ गया रे। अबे वो छिला हुआ अंडा, हम है डंडा। हम गए ही कहाँ थे? ओए वो तो हम धोती चेंज करने के लिए गए थे। और सुनो थोड़ा भूख लग गई थी तो खाना भी खाने लगे। और सब ठीक है? ओए मुझे हल्के में मत लेना गिल्ली, थोड़ा इसको मेरे बारे में बता दो। हाँ डंडा से तुक्का को रोज रात को खुजली होती है, पता है? बहुत लोगों का उधार है, जिस गली से गुजरता है उसी गली में लोग गाली देते हैं। हाँ? मेरी कमजोरी के बारे में नहीं, मेरी मजबूती के बारे में। अच्छा दीदी कहाँ हो दीदी? मैं यहाँ हूँ। दीदी अरे गजब, एक के साथ एक फ्री। रसमलाई तो हमने बहुत देखी है, लेकिन ऐसी रबड़ी पहली बार देख रहा हूँ। ए डंडा, मेरी बहन की तरफ देखना भी मत, समझे? अरे देखने दो दीदी, ये हमको आयुर्वेदिक दवा लग रही है। ये आयुर्वेदिक नहीं है, इसका मुंह ही मुलेठी जैसा है। मुलेठी नहीं, डंडा बोलो। और हमको तुक्का बोलो। ये समझ लो कि आज के बाद तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देंगे। अब तक तो तुम हमसे प्यार कर रहे थे ना, फिर ये क्या है? अरे बुझा हुआ हुक्का मेरा बेटा तुक्का। गिल्ली को तो हम छोड़ दिए, लेकिन चुन्नी पे नजर डाले ना तो हम तुमको नहीं छोड़ेंगे बेटा। ज्यादा हो रहा। गिल्ली
अब इसके साथ जितना ऐश करना है कर लो, मैं तुम्हारा ऊपर वेट कर रहा हूँ। टाटा सिंह, ये तुमने क्या किया? तुक्का को मार दिया? वैसे भी तुक्का को तो मरना ही था। तुक्का कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, गिल्ली को डंडा से तो कोई अलग नहीं कर सकता ना। हाँ गिल्ली, काश तुम्हें बात पहले समझ पाती। पर अभी तो मैं समझ गई हूँ ना। चुन्नी, यहाँ पर खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? दूसरों का रोमांस नहीं देखते। जाओ जाओ, अपने ससुराल जाओ। दीदी, हाँ, हमको कुछ बताना था आपसे। क्या? वो हमारा ससुर ना, हाँ, वो हमारा ससुर नहीं, हमारा देवर है। क्या? हाँ, इतने सालों से दाढ़ी मूछ लगा के हमारा देवर ही हमारा ससुर बन बैठा। कोई बात नहीं चुन्नी, कोई बात नहीं। ये तो अच्छा हुआ कि देवर ससुर बनता था, ससुर देवर नहीं। अरे इसमें घबराने की क्या बात है? इसी को कहते हैं चोरी हुआ जेवर, ससुरा निकला देवर। भाइयों बहनों, जैसा आपको याद होगा कि पिछले बार आप लोगों ने हमको बीड़ी छाप पे वोट देके जितलाया था और वादे के मुताबिक हर दिन आपके घर में हम बीड़ी भिजवाए थे 5 साल तक। तो इस बार भी हमको मुर्गा छाप पे वोट दीजिए। वादा करते हैं कि दिन में 4 बार मुर्गा आपके घर पहुंचेगा। काश आपका चुनाव चिन्ह लड़की होता। वैसे मंगेलाल जी, हाँ, आप क्या कीजिएगा? हम जो है कि भाइयों बहनों, आप मुझे इस टॉयलेट छाप पे वोट दो। मैं वादा करता हूँ चुनाव जीतने के बाद मैं रोज हर घर में एक एक टॉयलेट बनवाऊंगा। मंगेलाल जी, आप इतना टॉयलेट बनवाओगे, इतना जाएगा कौन? हाँ, तो ये 4 टाइम मुर्गा खिला रहे हैं, उसके लिए इतना टॉयलेट बनेगा ही ना। देखिए, हमारा बस इतना से कहना है कि आप किसी के चक्कर में मत पड़िए। हम वादा करते हैं कि इस गांव में जितने भी कच्चे मकान हैं हम सबको पक्के कर देंगे, सबको। लेकिन पूरे गांव में कच्चा मकान तो सिर्फ आपका ही है। तो अपना ही मकान पक्का करा लेंगे भाई। बात है कि हम वादा तो पूरा कर रहे हैं ना। नहीं 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 नहीं, मुझे वोट दीजिए। मैं जीतने के बाद गांव के जितने भी लोग जेल में बंद हैं उनको मैं निकलवाऊंगा, इंडिपेंडेंट। लेकिन गांव में तो आपके ही घर के लोग जेल में हैं। हाँ, तो उन्हें ही जेल से बाहर निकलवाऊंगा ना। ये बताइए, चुनाव से पहले आप दोनों लोगों की क्या क्या तैयारियां हैं? देखिए, हम बताते हैं। हमारा एजेंडा एकदम साफ है। अच्छा। ठीक है। चुनाव के पहले से हम तैयारी करना शुरू कर दिए हैं। पान वाले के पास जाके ट्रेनिंग ले रहे हैं। पान वाले से कौन सी ट्रेनिंग? अरे जीतने के बाद जनता को चूना कैसे लगाया जाए, इस बात की ट्रेनिंग होगा। मतलब आप डायरेक्ट जनता को चूना लगाने को बोल रहे हैं? क्या हो गया इसमें? नहीं, इसमें कौन कौन खराब बात है? अब पान वाले के पास जाते हो, उसके सामने से चूना लगवाते हो कि भैया ज्यादा, भैया कम है। वो जो घर में आके पुचाड़ा करता है, वो तो तुम्हारे घर में घुस के तुमसे पैसा लेकर तुम्हारे घर में चूना लगा के जाता है, उसको कुछ नहीं कहते हो, हमको बुरा वाला कह रहे हो है? अच्छा, तो आप पान वाले के पास ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं, तो हम गिरगिट के पास ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिए हैं। गिरगिट से कौन सा ट्रेनिंग? यही कि चुनाव जीतने के बाद रंग कैसे बदला जाता है। मतलब आप सीधे हमें बता रहे हैं हाँ। कि आप चुनाव के बाद बदल जाएंगे। हाँ, तो ये भी चूना लगाने के लिए बोल रहे हैं, उनको नहीं बोल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं। देखिए, पिछले बार मेरे चुनाव जीतने के बाद जो विकास बच गया था, हम वादा करते हैं कि इस बार वो हम पूरा कर देंगे। पर उधारी लाल जी, मैंने सुना है पिछली बार जो जनता का पैसा था, हाँ। सब अपने परिवार पे खर्चा कर दिया। तो क्या हो गया? अरे काहे नहीं खर्चा कर सकते हैं भाई, हम पूछ रहे हैं? हम अपना परिवार को ही जनता मानते हैं। आप अपने ही परिवार को जनता कैसे मान सकते हैं? अरे भाई, जब जनता को अपना परिवार माना जा सकता है तो हम अपना परिवार को जनता काहे नहीं मान सकते, बताओ। और सुनिए, बता दे रहे हैं, खाली अपना परिवार नहीं, हम तो इनके परिवार को भी अपना परिवार मानते हैं। मेरे परिवार पे जनता पैसा क्यों खर्चा नहीं किए? कौन बोल रहा नहीं करते हैं? अरे अपनी मेहरारू से पूछो, तो जो नया नया साड़ी पहन के लहरा लहरा के चलती, जरा पूछो साड़ी नेताजी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को बीच में लाते हुए रे? न देखिए, हम बीच में तो कभी नहीं लाए आपका बीबी को, कसम से। जब भी लाए हैं
अपना दिल में लाए। तेरे को मैं अभी बताता हूँ। ये बेटा चक्कुइये कहाँ गए? नहीं है। बोले पड़ता इसे डरवावे बिना। ए तेरा तो मैं आज। हम छात्र नेता बबलू, अब हमको देख ही रहे हैं। हम आप लोगों से वादा करते हैं, चुनाव जो है 2 चरणों में होंगे। अभी हम आपके चरण में हैं, चुनाव के बाद आप मेरे चरण में होंगे। मेरा कहने का मतलब है कि हमारा जो चुनाव चिन्ह है सिगरेट, सिगरेट पर वोट देकर आप हमको विजयी बनाएं, छात्र संघ नेता बनवाइए। हम वादा करते हैं आप सबका पेपर पास करवा देंगे। ये क्या छोटा वादा, कोई बड़ा वादा करिए ना। कहा तुमको गगरा दे दें? अरे भाई, हमारा कहने का मतलब है सारे पेपर में पास हो जाओगे तो घर वाले कितना खुश होंगे। अरे अपने बारे में नहीं तो कम से कम घर वाले के बारे में तो सोचो। मैं क्यों सोचूं? मेरा खुद का पिछले एग्जाम में 99% आया था। 99%? इतने में तो हम 3 बार पास हो जाते। हम कह रहे थे तुम हमारी जाति के हो, समझ रहे, तुम हमारी जात के हो, वोट हमको दो, हमको चुनो। हम नेता चुन रहे हैं, अपने लिए जीजा थोड़ी ना कि जाति देखो। देखिए आप हमें पढ़े लिखे लग रहे हैं, इसलिए इस बार के चुनाव में आप हमें जिताइए। आप जो कॉलेज घर से आते हैं ना ऑटो में, उसका भाड़ा हम माफ करवा देंगे। हम खुद अपनी साइकिल से आते हैं, ऑटो से कहाँ आएंगे? लगता है आप लोगों के पास कोई सॉलिड मुद्दा नहीं है स्टूडेंटों के लिए। अरे है ना, कोई लड़का पकड़ा ना जाए उसके लिए हम खोपचा बनवा देंगे। और आप? हम कॉलेज में लवर्स पॉइंट बना देंगे जहाँ पे कपल जाकर डेट कर सके। आप लोग लवर पॉइंट, खोपचे बनवा रहे हैं, लाइब्रेरी क्यों नहीं बनवा रहे हैं? ये हम छात्र नेता के चुनाव में हम खड़े हुए हैं, ना कि शिक्षा मंत्री के कि हम लाइब्रेरी बनवाएं। देखिए हमारा ध्यान कॉलेज के युवाओं पे है। तो आप दोनों ये बताइए कि हम स्टूडेंट्स के लिए क्या करेंगे? देखो, जिस स्टूडेंट की गर्लफ्रेंड नहीं होगी उसको अपनी तरफ से एक गर्लफ्रेंड मुहैया कराएंगे। हाँ तो ठीक है, हम अपनी तरफ से 2-2 गर्लफ्रेंड मुहैया करवाएंगे। आप 2-2 गर्लफ्रेंड मुहैया कराएंगे? आपके पास तो खुद की एक गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे तो यही तो सोचने वाली बात है कि हमारे पास खुद की गर्लफ्रेंड नहीं है और हम स्टूडेंट के लिए गर्लफ्रेंड मुहैया करवा रहे हैं। अगर ऐसी बात है तो हमको 2 नहीं, सिर्फ एक ही विदेशी गर्लफ्रेंड दिलवा दीजिए, मजा आ जाएगा। देखिए, आप मुझे छात्र नेता बनवा दो, हर एग्जाम के बाद कॉलेज के सारे स्टूडेंट के अपने पैसे से थाईलैंड भेजूंगा। वाह, इतना बड़ा वादा। हाँ। और आप? हाँ तो ठीक है, हम जो है कॉलेज में एयरपोर्ट बनवा देंगे। कॉलेज में एयरपोर्ट बनाने से क्या फायदा होगा? ये जो स्टूडेंट को थाईलैंड भेज रहे हैं, स्टूडेंट को जो है एयरपोर्ट जाने में दिक्कत होगी ना, उसके लिए। और क्या कीजिएगा? भाई, सिगरेट पर मोहर लगाकर मुझे छात्र नेता बना दो, मैं सारे स्टूडेंट को मनरेगा कार्ड बनवा दूंगा। छात्र नेता मनरेगा का कार्ड कैसे बनवा सकता है भाई? हमारे बाबूजी मुखिया है ना, उनको बोल के बनवा दूंगा। हाँ। अरे हम आप लोगों को वोट क्यों दें? आप अपनी पार्टी के बारे में लोग बताइए। अरे बस भाषण खत्म होने के बाद ही चलते हैं। आप जहाँ बोलिए, जो खाइए वो देंगे पार्टी में। ऐसे बताइए आप क्या लेना पसंद करेंगे? ये है हमारे युवा ने, पार्टी के बारे में पूछो तो पार्टी के बारे में सोच लेते हैं। इनको हम बड़े शौक से चुनते हैं, मगर जीतने के बाद ये हमारी नहीं सुनते। अरे भैया, आप लोग हमको वोट दीजिए, ये राजू तो पिछले साल फेल भी हो गया था। अच्छा। अरे हमारे क्लास में 70 में से 50 लोग फेल हो गए थे। बहुमत हमारे पास है। क्यों भाइयों? कंघी पे वोट डालना है। छोड़ो कंघी बिंगी। देखो दोस्तों, जरा राजू जी से पूछिए कि इनके बाबूजी गरीबों के लिए लड़ते लड़ते खुद अमीर कैसे बन गए। अच्छा, तो आपके बाबूजी जो 1 साल में 2 बार जेल जाते हैं, उसके बारे में बताइए। बाप के मत जाए। बाबूजी मत छोड़िए। बाबूजी चुप। अब आप दोनों चलिए। कहाँ? अरे अभी तो डिबेट बाकी है। तब मैं स्टूडेंट नहीं, पुलिस वाला हूँ। चलिए थाने चलकर अपने बाबूजी लोगों की गवाही दीजिए और थोड़ा दिन तो गुजारिए कारागार में। तो जेल जानी पड़ेगी? हाँ। पक्का? पक्का। चलना ही है ना? चलना। तो चलेंगे, क्यों नहीं चलेंगे? सुनो, चलना है तो चलना ही है। अरे ये 100 का नोट किसका गिरा हुआ है? ये अरे
देश के युवा नेता लोग हमारा ही काट कर चले। इसी मजा मस्ती का सिलसिला रोज जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे उस शो में जिसे देख के आपको मजा आ जाए, हंसी की रेल छूट ना जाए। गुड नाइट, लव यू ऑल।